हेलो एस्पिरेंट, मैं सोनू यादव, आपकी अपनी चैनल एसएन यादव मिशन यूपीएससी में आपका स्वागत है। द्वारा दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर के जो पर्सनालिटी का रिएक्शन रहेगा उसकी करते हैं। थर्ड नंबर पर कौन होता है उसके बारे में भी बता चुके हैं। एक आईएएस ऑफिसर बैठता है, ठीक है, तो उसके बारे में लिख लेते हैं। आईएएस ऑफिसर, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि आईएएस ही तो बनने जा रहे और आईएएस ही हमारा इंटरव्यू लेगा, तो जी हाँ, एक आईएएस ऑफिसर भी इंटरव्यूअर्स में शामिल रहता है। अब ये कौन आईएएस ऑफिसर है? कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, कोई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नहीं है, ठीक है, और कोई ये कमिश्नर भी नहीं है। जो डिविजनल कमिश्नर होते हैं ये वो भी नहीं है, ये वो आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर होते हैं, फिर उनका बहुत अच्छा बेसिक नॉलेज रहता है, बेसिक तरीके से उनकी ये पकड़ रहती है, क्योंकि फिर तो वो तो रिटायर्ड हो गए, यानी कि 25 से 30 साल की सर्विस तो मिनिमम दी ही होगी, है ना। जब इतनी सर्विस दी होगी तो उनका जो पद रहा होगा वो कहां तक रहा होगा। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक तो रहा ही होगा, ठीक है। अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है वो एक स्टेट में बैठ रहा है, और जब स्टेट में बैठ रहे हैं उसके ऊपर का जो स्टेट में पद कौन है? चीफ सेक्रेटरी का। अब जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है तो उसका इतना तो नॉलेज होगा कि किस तरीके से हमें इसको सेटिस्फाइडली क्वेश्चन करने हैं और क्या हमें इससे पूछना है, तो वो उसी प्रकार से अपने क्वेश्चंस को पेश करता है। तो यहाँ की बात करें तो ये एक तो हो जाते हैं 20 से 25 साल वाले सर्विस वाले, जिन्होंने सर्विस दे रखी है, ठीक है, सर्विस दे रखी है, ठीक है, 20 से 25 साल की सर्विस दे रखी है। अब बात करते हैं एक्स भी आते हैं। जो एक्स वाले होते हैं यानी कि रिटायर्ड, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होते हैं वो भी, अब वो कहां से रिटायर्ड होते हैं? मैंने बताया कि कम से कम मिनिमम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद तक तो रहे ही होंगे, ठीक है, एडिशनल चीफ के पद पर रहे ही होंगे, ठीक है। यानी कि जो आईएएस ऑफिसर है वो एक्स रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के मिनिमम पद पे रहा होगा। अब बात क्या है, देखिए, एक आईएएस ऑफिसर जो वहां बैठा हुआ है वो क्या है? एक्स रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर्ड हुआ। ये हमने एक मिनिमम ले लिया, मिनिमम पोर्शन से हम ले रहे हैं। और जहां तक बात होती है तो ये जो एक्स रिटायर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? चीफ सेक्रेटरी तक तो रहते ही रहते हैं, उन्हीं को लिया जाता है इंटरव्यू में, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी के पद तक। कहां तक? चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। अब चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इनका क्वेश्चन करने का एक अलग ही तरीका होता है। वो क्वेश्चंस आपसे ऐसे संवाद पर बात करेंगे या कहीं पर एक ऐसा इतिहास उठा करके दोहराएंगे, पर वो कुछ भी के पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। पर जो उनका बेसिक जो पूछने का तरीका वो होता है, वो आपसे एक जिला के बेस पर बात करते हैं कि क्या होता है, आईएएस जो है वो डीएम के पद पर पहुंचा। अब वो कहेंगे आप जिला में पहुंच गए और जिला में आपको दे दिया गया डीएम का पद, अब आपको वहां पर ऐसी ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना है। एग्जाम्पल के बेस पर कहीं पर लाइट नहीं आ रही है, कहीं पर ये डेवलप नहीं हो रहा है, कहीं किसान मोर्चा परेशान है, कहीं नेताओं परेशान कर रखे, कोई नेता परेशान किए जा रहा है, ऐसी ऐसी बहुत सी आपदाएं होती हैं, ठीक है। तो आप इतना समझ चुके होंगे कि जो आईएएस ऑफिसर होता है वो कौन होता है? एक्स रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होता है। एक्स रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो होता है वो किस पद से रिटायर्ड हुआ होगा? चीफ सेक्रेटरी के पद से, या फिर एक्स रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद से। इससे छोटे वाले जो पद हैं जो वहां से रिटायर्ड हुआ होगा वहां तक के नहीं लिए जाते, वहां तक का आईएएस ऑफिसर इंटरव्यू नहीं लेता है। इंटरव्यू लेने वाला आईएएस ऑफिसर
इनमें से ही होता है, इनसे बड़ा हो सकता है, इनसे नीचे का नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आप इतना समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं जो 4th नंबर पर आईपीएस ऑफिसर बैठता है, उस आईपीएस के भी बारे में जान लेते हैं। तो इतना हम साफ कर देते हैं। फोर्थ नंबर पर जो आता है वो कौन होता है? आईपीएस। ठीक है, आईपीएस का आप सब फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, अब ये कौन सा आईपीएस ऑफिसर होता है? बहुत से बच्चे में मैंने बताया था ना कि आईएएस वाले में भी ये रहे होंगे, न्यू एस्पिरेंट हैं, वो कहेंगे लोग आईपीएस बनने का सपना है, आईपीएस ही इंटरव्यू ले रहा। अब हो गया झोल, अब क्या किया जाए? तो बच्चों ऐसा कुछ भी सोचने का प्रयास ना करें, ये वो आईपीएस ऑफिसर नहीं है जो आप बनने जा रहे हो। हाँ, मैं मान सकता हूँ आप बनोगे, अच्छी बात है, आप उस पद तक पहुंचो, आप भी वहां पहुंच सकते हो, पर वहां तक पहुंचने तक आप बूढ़े हो जाओगे। ठीक है, जो यहाँ इंटरव्यू लेता है। तो आईपीएस ऑफिसर जो है वो किस तरीके से पूछताछ करेगा उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा यहाँ पर बैठता कौन है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, जो आईपीएस ऑफिसर यहाँ बैठा हुआ है इंटरव्यू में, वो आपसे क्वेश्चंस किस तरीके से करेगा वो बता देता हूं। ये आईपीएस ऑफिसर उसी प्रकार से क्वेश्चन करेगा जिस प्रकार से एक आईएएस ऑफिसर ने आपसे क्वेश्चंस किए होंगे, या फिर हो सकता है कि एक आईपीएस के पास पहले फाइल आ जाए और आईएएस ऑफिसर सर के पास बाद में फाइल आए। तो आप कहोगे अभी तो पता नहीं चल रहा कि कौन आईएएस है, ये भी पता नहीं चलेगा आपको। इतना याद रखना कि कौन आईपीएस बैठा हुआ है, कौन आईएएस ऑफिसर बैठा हुआ है, पर आप जो उनसे दिए गए क्वेश्चंस, जो उनके क्वेश्चंस पेश हुए आपके सामने, आप उन क्वेश्चंस के जरिए से ये पता लगा सकते हो वहां पर इंटरव्यू हॉल में कि ये आईएएस ऑफिसर होगा या आईपीएस ऑफिसर होगा। आप देखो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंबर बैठा हुआ है उसके बारे में तो आप टोटल पता लगा लोगे। सिंपल तरीका है, सीधे गए, बैठ गए, आपके तरफ से ऐसे इस तरीके से इंटरव्यू का एक हॉल का तरीका थोड़ा सा बता दे रहे हैं बीच वीडियो में। ऐसे एक कमरा है, ठीक है, ये क्या है? ये इंटरव्यू का हॉल है, इंटरव्यू का ये हॉल है। ठीक है, अब ये इंटरव्यू का हॉल यानी कमरा। ठीक है, अब इंटरव्यू के हॉल में है क्या वो जानते हैं। ये कहीं गेट लगा हुआ है, यहां से आपको क्या करनी है? एंट्री। ठीक है, अब यहां पर एक टेबल बिछाई जाती है इस तरीके से, ऐसी एक टेबल होती है। ऐसी क्या होती है? हॉल के अंदर एक टेबल बिछी हुई होती है। अब उस टेबल में जो यहां पर बैठता है, समझते जाना, यहां पर कौन बैठता है? यूपीएससी का मेंबर, यूपीएससी का मेंबर बैठता है यहां पर। ये जो बैठा हुआ है यूपीएससी का मेंबर बैठा हुआ है। अब यहां पर जो बैठा हुआ है, 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 इनको इस तरीके से आप समझिएगा, ये सीट डली हुई है, उनकी कुर्सी है। ठीक है, यहां पर बैठा होगा, सपोजली यहां पर भी साइकोलॉजिस्ट को बैठाया जा सकता है और यहां पर भी बैठ सकता है। वो उधर क्या इधर बिधर हो सकता है वो देख सकते हैं। यहां पर भी साइकोलॉजिस्ट, पर साइकोलॉजिस्ट हमेशा जो निचले किनारा होता है वहीं पे बैठाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर, और जो बहुत बड़े कॉलेजों के प्रोफेसर हैं वो कहां पर बैठे हुए हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं आईएएस यहां बैठ गया, ठीक है, और आईपीएस यहां बैठ गया। ठीक, आईएएस यहां बैठा सकते हो, यहां भी वो इस पर डिपेंड करता है कि आईपीएस सर को भी यहां बैठा सकता है, आईएएस को भी यहां बैठा सकता है, और प्रोफेसर को भी बैठा सकता है, और मैं तो फिर मोटे मोटे शब्दों में बात कर रहा हूं, और यहां बैठा हुआ है प्रोफेसर। ठीक है, ये है प्रोफेसर। अब आप कहोगे सर हमें कहां बैठना, खड़े होकर इंटरव्यू देना? तो बच्चों खड़े होकर इंटरव्यू नहीं देना है,
आपकी जो सीट लगी हुई है ये तो पूरा मैंने टेबल पैक कर दिया। अब इस टेबल तरफ आपका कोई भी बैठने का नहीं है। आपकी जो सीट है वो आपकी सीट यहाँ डली हुई है। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? एस्पिरेंट। यहाँ पर बैठा हुआ है एस्पिरेंट। कौन बैठा हुआ है बच्चों? एस्पिरेंट बैठा हुआ है। अब आप देख सकते हैं, इमेजिन कीजिए कि आप एक एग्जाम हॉल में नहीं, आप इंटरव्यू हॉल में बैठे हुए हैं। ठीक है, आपके सामने बैठा हुआ है यूपीएससी का मेंबर, और जो यहाँ बैठा हुआ उसके राइट हैंड में बैठा हुआ आईएएस ऑफिसर, लेफ्ट हैंड में बैठा हुआ है आईपीएस, और उसके नीचे आईएएस के बैठा हुआ है एक प्रोफेसर, और आईपीएस के नीचे बैठा हुआ है एक साइकोलॉजिस्ट। आप यहाँ पर बीच में अब फंसे हुए हैं। जैसे ही आप एंट्री मारते हैं आपकी फाइल इसी के पास होती है। आपसे जो पहला क्वेश्चन आता है ना, बेसिकली क्या हो, कहाँ से हो, क्या नाम है, किस तरीके का, ये सारी चीजें, क्या ऑप्शनल था, क्या आपकी हॉबीज, फलाना ढिकाना, ये सारी चीजें कौन पूछता है? ये पूछता है यूपीएससी का मेंबर। ठीक है, और फिर इसके बाद फाइल इनके पास भी आ सकती है और इनके पास भी आ सकती है, यानी आईएएस के पास भी फाइल जा सकती है और आईपीएस के पास भी फाइल जा सकती है। जैसे इनके पास फाइल आती है, इनके क्वेश्चंस आप तक पहुंचते हैं कि फिर ये पूछताछ करने हैं कि क्या कैसे, फिर आईपीएस के पास फाइल आती है, आईपीएस पूछता है, फिर इनके पास फाइल आती है, ये पूछते हैं। लास्ट में फाइल आती है साइकोलॉजिस्ट के पास। लास्ट में जो फाइल आती है वो आती है साइकोलॉजिस्ट के पास। क्यों आती है समझ सकती हो, इसलिए आती है क्योंकि ये आपसे पूछता कम है, आपको देखता जाता है। ठीक है, और जब ये चारों का जो कार्यक्रम है पूरा होने के बाद जो आपका विवरण है उसको देखते हुए पूरा जो भी आपका 45 मिनट तक या 10 मिनट 15 मिनट कितने भी मिनट तक आपको बैठाया होगा, उन सब के बारे में ये फाइनली देखता है। और आपने जो भी रिएक्शन दिए, जिन जिन सवालों पर जो भी क्वेश्चन हुए, उन सभी रिएक्शनों को देखते हुए फिर आपको ये यहाँ पर कुछ मार्क्स देता है। ठीक है, ये कुछ मार्क्स देता है। फिर फाइल पहुंचती है सीधा यूपीएससी के मेंबर के पास, और यूपीएससी का मेंबर फिर आपसे बोलता है कि आपका इंटरव्यू हो गया और आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक कि ये तो मैंने एक बेसिक तरीके से ये समझाने का प्रयास किया था कि कहां पर कैसे किस तरीके से सीट होती है और किस तरीके से कहां पर कौन बैठ। एवरीवन एस्पिरेंट, इसके आगे की जानकारी हम इंटरव्यू पार्ट 3 में लेंगे।